बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब पूरे राज्य में आंदोलन तेज हो गई। जिस तरीके से खगड़िया, पूर्णिया, उसके बाद पटना के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली नीट छात्रा के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आंदोलन तेज होती दिख रही है। आज बेगूसराय में नागरिक कल्याण समिति के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर अपना कड़ा विरोध जताया और सरकार, पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी को फांसी की सजा देने की मांग रखा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बेगूसराय की जनता बहुत ही संवेदनशील है और जो लगातार महिलाओं के खिलाफ क्रूरता हो रही है, ये हमारे बिहार की परंपरा नहीं रही थी। अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि बिहार के विभिन्न जिलों में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ तरह तरह की क्रूरता भरी शोषण का काम हो रहा है, जिसमें रेप भी है और हत्या भी हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ये हो रहा है। इसमें हम लोग ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि एक तरफ प्रशासन और पुलिस इसके लिए डेटरेंस भी दे रही है और प्रयास भी कर रही है अपराधियों को पकड़े, लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हमारे समाज के बीच से ही लोग कुछ निकल करके अपराधी प्रवृत्ति के बन रहे हैं और ऐसी कुत्सित घटना को अंजाम दे रहे हैं। बेटियों का सम्मान हो, महिलाओं की इज्जत हो, उनको उनका हक मिले। और अभी हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं के लिए, चाहे वो गायत्री कांड हो या फिर खगड़िया का कांड हो, मधेपुरा का कांड हो, या जिस जगह पे भी हुआ है, हम प्रशासन से, पुलिस से, बिहार सरकार से, हम लोग बेगूसराय की शांति प्रिय जनता ये प्रार्थना करना चाहती है और अपील करना चाहती है कि उसको तुरंत न्याय मिले, अपराधियों को पकड़ा जाए, सजा मिले। और बेगूसराय के लिए हम लोगों का एक आह्वान है कि अगर इस ढंग की बातें बेगूसराय में कहीं भी समाज में होने की कोई भी गलती हो रही है, सोच रहे हैं लोग, उसको बंद कर दिया जाए। यहाँ पर इस तरह के अपराधों को कभी भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसमें सभी तबके के लोग शामिल हुए हैं, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, वकील हो, जनप्रतिनिधि हो, सोशल वर्कर हो। क्या इसका मैसेज देना चाहते हैं? इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब देखिए, मैसेज बिल्कुल लाउड और क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि बेगूसराय की जो सिविल सोसाइटी है वो इस मामले में पूरी तरह से एकजुट है कि यहाँ किसी भी तरह के अपराध को, या तो इस ज़िले में या पूरे बिहार में अगर कहीं भी इस तरह का अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। और हमारा सीधा डिमांड बिहार सरकार से है, जो अभी सुशासन की सरकार कही जाती है, अभी अच्छे मत उनको मिले हैं, इतना बढ़िया वोट मिला है, तो हमारा सीधा उनसे मांग है, हमारा डिमांड है कि जो भी अपराधी हैं उन पर एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई हो और किसी भी तरह का हत्या, रेप या कोई भी घटना को हम लोग बर्दाश्त किसी भी तरह से नहीं करेंगे। पहले तो मेरा बिहार इस तरह से नहीं था। मेरा सांस्कृतिक जो व्यवहार था वो इस टाइप में नहीं था कि कोई किसी का बलात्कार कहीं भी करता था। अभी आए दिन, ये 5-7 दिन में 4 जिला में एक नया घटना घट गया। पटना स्टूडेंट के साथ घटना घट गया, खगड़िया में 4 साल बच्ची के साथ घटना घट जाता है, पूर्णिया में घट गया, ये आपको मधेपुरा में घटना घट गया। इस तरह का घटना बिहार में नहीं घटता था। आखिर कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में, विधि व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी है, जिस कमी के कारण लोग जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसमें अभी जो मामला, ये चारों घटना में जो है पूंजीपति गरीबों को शोषण किया है। काहे कि गरीब आदमी अगर गरीब का शोषण करेगा तो उसको उसी समाज इस टाइप से जवाब दे देगा कि उस समाज में फिर दोबारा वैसा घटना नहीं घटेगा। लेकिन पूंजीपति जो है वो चाहे किसी अफसर के बल पे या किसी नेता के बल पे, वो इस घटना को करने के बाद भी बाल बच जाते हैं। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसा घटना घटाने वाले, ऐसा करने वाले, कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को ऐसा सजा दिया जाए कि उसका 3-4 पीढ़ी रूह कांप जाए उस सजा को सुन के। छोटी 4 साल की बच्ची के साथ घटना घटी, चाहे नीट की छात्रा के साथ घटना घटी, ये बिहार की जो इतिहास है, संस्कृति है, जहाँ महिला को पूजनीय माना जाता है और बेटियों को लक्ष्मी और सरस्वती और दुर्गा माना जाता है, वहाँ उस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सोचने का विषय है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज यहाँ बेगूसराय में नागरिक संवाद समिति के द्वारा जो ये कैंडल मार्च किया जा रहा है, ये एक संदेश दिया जा रहा है कि बेटियाँ हमारी धरोहर हैं, उनकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। और
हमें अपनी बेटियों को उड़ने का अवसर देना चाहिए, उनके पंख को काट कर उन्हें दबाना नहीं चाहिए। तो जो बेटियों के सपने हैं उन्हें पूरे करने के लिए आज पूरा बेगूसराय के तमाम तरह के लोग एकजुट होकर ये समाज को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि बेटियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और सरकार को भी जो अपराधी हैं जिन्होंने ऐसी घटनाएं की हैं उन्हें अविलंब कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि पूरे समाज में एक मैसेज जाए कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे वो कितने भी रसूखदार हों, वो कितने भी बड़े ओहदे पर फायज हों, उन्हें दंड मिलेगा। और इस तरह के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उन्हें दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। सीधे फांसी, कोई दूसरी चीज नहीं, हमारी मांग है सीधे फांसी। कहाँ से कहाँ तक ये कैंडल मार्च? आज स्वर्ण जयंती पुस्तकालय से निकलकर हम लोग सीधे अंबेडकर चौक तक जाएंगे और ये कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को और समाज को संदेश देने का काम करेंगे। देखिए, कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य यही है कि लगातार बिहार में घटनाएं बढ़ रही है, खास करके नाबालिग बच्चियों पर इस प्रकार की बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे अन्य प्रकार से यौन उत्पीड़न हो, इससे संबंधित अन्य प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उसी को लेकर आज बेगूसराय के बुद्धिजीवी लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है, लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया है, साथ ही साथ उन मृत आत्मा की शांति हेतु भी कैंडल मार्च निकाला है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये कैंडल मार्च? यह कैंडल मार्च स्वर्ण जयंती पुस्तकालय से पैदल मार्च कैंडल मार्च करते हुए अंबेडकर चौक बेगूसराय तक गई। बस आदि कुंभसली सिमरिया धाम बेगूसराय बिहार। मैं आज के कैंडल मार्च के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से डिमांड करता हूं कि भारत के प्रत्येक जिला के प्रत्येक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में खास करके लड़कियों को, छात्राओं को जूडो कराटे की प्रशिक्षण, लाठीबाजी का प्रशिक्षण, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिलवाकर उसको इज्जत और आत्मरक्षा का काम करें, तभी हो सकता है संभव। और जैसे सिख धर्म में कृपाण रखने का अधिकार है, वैसे सभी छात्राओं को एक एक कृपाण सरकार अपने तरफ से देकर उसको इज्जत और आबरू को सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए दे। मेरा भारत सरकार और राज्य सरकार से ही मांग है। लोगों को जागरूक करना, अभी भी कुछ लोग के दिमाग में जो मोदी फोबिया वाले लोग हैं, उनके दिमाग मैंने देखा, रास्ते चलते लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो नहीं हो रहा है हिंदू के साथ, उसलिए ही जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो उन वैसे लोगों को जागरूक करना है, बांग्लादेश की नहीं, तुम्हारे घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। 4 साल की बच्ची के साथ देवी स्वरूपा हम लोग बेटी की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। जब तक कि बच्ची के मासिक धर्म नहीं आते तब तक वो साक्षात देवी है, और 4 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है। हमारे समाज डॉक्टरी पढ़ रही है अभी गायत्री के साथ जो हुआ, और गायत्री के हत्यारे को बचाने के लिए निकम्मी पुलिस, निकम्मे राजनेता, निकम्मे सत्ता दल, किसी के कान पे ऊपर जू नहीं रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों रहा है। आप अरब कंट्रीज में जाकर के देखिए, कई यमन में जाके देखिए, वहाँ बलात्कार की सजा सरेआम चौक पे मौत होती है, उसको आम लिटा करके उसके पीछे से 2 गोली उसको दे करके सबके सामने। या तो सरकार ऐसी कानून व्यवस्था बनाए कि इस ढंग से बलात्कारी जो बेटी के साथ ऐसा करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, ऐसे बलात्कारी को सार्वजनिक रूप से चौक चौराहे पे खड़ा करके उसकी हत्या कर दी जाए। अगर आप शासन प्रशासन से नहीं होता है तो हम आम आवाम को दे दीजिए, उसका ऑन स्पॉट फैसला हम लोग कर देंगे, ताकि आगे भविष्य में बलात्कार की घटना ना हो, किसी के दिमाग में बलात्कार वर्ड ना पैदा हो।